बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। गो कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने इलाकों पर अफ़गान तालिबान ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। इस हवाले से ईसा नकवी साहब मुसलसल वीडियोज़ कर रहे हैं, सुमेरा खान साहिबा वो मुसलसल वीडियोज़ कर रही हैं, आप उनको सुनते रहते हैं। और अभी मैंने देखा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर गज़ाला नूरीन साहिबा जो ISPR की बीट को कवर करती हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी वीडियो की हुई थी। लेकिन मैं आपको यानी उस साइड की बात नहीं बता रहा, उस हवाले से मेरे पास कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मैं उसको देख रहा हूँ, ना कवर कर रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है, क्यों पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में बेचैनी बढ़ रही है, उस पर बात करते हैं। क्योंकि आपने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पिछले 2-3 माह से मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया को ये बता रहे हैं, कह रहे हैं, 3 माह पहले से कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है, अफगानिस्तान में खाना जंगी होगी, अफगानिस्तान में हालात ख़राब होंगे। और इमरान खान साहब ने 3 माह पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को इल्ज़ाम ना दिया जाए। जिस तरह से अमेरिका जा रहा है ये कोई तरीका नहीं है कि आप बग़ैर वहाँ पे अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो मौजूदा है, अफ़गान तालिबान की कोई सेटलमेंट आपस में कराए बगैर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे जंग होगी, हालात ख़राब होंगे और बाद में हमें ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। तो वही चीज़ें शुरू हो गई हैं। और उसमें आप देखें इमरान खान साहब ने जो आर्टिकल लिखे इंटरनेशनल मीडिया में, उनमें भी ये सारी चीज़ें। और इमरान खान साहब का शुरू से एक मौक़िफ़ रहा, उन्होंने हमेशा उनका ये मौक़िफ़ रहा कि अफ़गानिस्तान का जो हल है वो इस तरह से नहीं है कि आप वहाँ पर जिस तरह से अमेरिका वहाँ पर गया और जो कुछ अमेरिका ने वहाँ पर किया, बल्कि वो इमरान खान साहब का शुरू से एक मौक़िफ़ था कि पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए ही वहाँ पे अफ़गान मामले का और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का हल निकाला जाए। अब मसला क्या है कि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उसके बाद अफ़गानिस्तान में अब्दुल्ला मुहिब जैसे लोग जो हैं वो वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने टीमें हायर की हुई हैं सोशल मीडिया की, वो वहाँ से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड शुरू करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अब जो पाकिस्तान के इदारों के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें यह है कि जो भारत है वहाँ से किस किस इलाके से कितनी ट्वीट्स हो रही हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स पाकिस्तान के इदारों के पास मौजूद हैं। बल्कि अब रोज़ाना पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके और कंसर्न जो पाकिस्तान के जो ऐसे समझे हुकूमत के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इदारों के अंदर लोग हैं, उनको भिजवाई जाती है और बताया जाता है कि आज अफगानिस्तान के मामले पर कितने ट्रेंड्स चले, कितने ट्वीट्स हुए और इसमें से कितने ट्वीट जो है वो अफगानिस्तान से हुए और कितने इंडिया से हुए, कितने किस मुल्क से हुए। तो इस वक्त इंडिया जो है वो पूरी तरह जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने में ट्विटर के ऊपर, और फिर डिसइंफो लैब ने जिन इदारों को जो है वो एक्सपोज किया था उनके ज़रिए जो इस वक्त भी फेक न्यूज़ जिस तरह से भारत जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल इदारों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो वायरल कर रहा है और एक परसेप्शन बना रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि जी पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करके और पाकिस्तान ये करवा रहा है। पाकिस्तान के तो अपने मुआशी हालात आप देखें, पाकिस्तान के अपने मुआशी हालात इस तरह के हैं, तो हम कहाँ जो है वो अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान को असला दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं। और पाकिस्तान कई बार अफ़गानिस्तान को ये कह चुका है कि अगर आपके पास किसी भी मौके पर कोई रिपोर्ट हो कि यहां से ये असला जा रहा है, ये यहां से सपोर्ट है, कोई एक चीज तो, कोई एक तो सबूत दिखा दें कि अफगान तालिबान को इस तरीके से पाकिस्तान ने ये पैसे भेजे। कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इल्जामात और इल्जामात हैं। अपनी नाकामी, अपनी नाअहली, अपनी बुज़दिली का इल्जाम पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। अब्दुल्ला मुहिब जैसे लोग जिसने पाकिस्तान के हवाले से घटिया बयान दिया था और बड़ा वो जो है वो उछल के बयान दे रहा था, धमकियां लगा रहा था पाकिस्तान को, तो बाद में वो धमकियां लगाए, पहले अपने मुल्क को तो संभाले, वह अफगान तालिबान को तो रोके। इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो सरेंडर करती जा रही हैं, अफगान तालिबान जो हैं वो हर जगह पे कब्जा करते जा रहे हैं, वहां इनसे अफगान तालिबान संभाले नहीं जाते, पाकिस्तान को धमकियां लगाते हैं। और एक और चीज यहां पर आपको ये भी बता दूं कि अब्दुल्ला मुहिब का जो बयान था, उस बयान के बाद अगर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र से काम ना लेते तो चीजें यहां पे भी कशीदा हो सकती थी। क्योंकि 50 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन है यहां पर, अगर पाकिस्तान की तरफ से भी गैर जिम्मेदाराना बयानात आते तो खुदा ना खास्ता यहां उनके लिए मुश्किलात हो सकती थी जो अफगान मुहाजिरीन है। लेकिन पाकिस्तान, जाहिर है पाकिस्तान तो मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर हालात ठीक हों, अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, मजीद अफगानियों की जानें ना जाएं। और पाकिस्तान क्यों चाहता है कि जो है वो अमन है अफगानिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है सीपैक और जो अफगानिस्तान, जो चीन का मंसूबा है BRI, उसके तहत पाकिस्तान तो पूरे खित्ते के साथ और मुल्कों के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। और पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो ताकि पाकिस्तान की तिजारत बढ़े, ताकि सीपैक आगे बढ़े। और साथ ही पाकिस्तान ये चाहता है कि जब अफगानिस्तान में हालात बेहतर होंगे, जो हमारी दुआ भी है और पाकिस्तान उसके लिए आगे चल के बताता हूँ कोशिश भी जो कर रहा है,
तो पाकिस्तान कहता है कि वहां पर हालात ठीक होंगे तो यहाँ पे जो अफगान मुहाजिरीन है वो भी वहां जाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर जो बोझ है वो कम होगा। मुआशी सूरत हाल पहले आपकी पाकिस्तान की आप सब जानते हैं, पाकिस्तानी जानते हैं। फिर उसके अलावा पाकिस्तान को मसला यह है, पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों की बेचैनी इसलिए बढ़ रही है कि वहां पे जो कुछ हो रहा है, मसला यह है कि एक तो मुहाजिरीन आ सकते हैं। उसके हवाले से ईसा नकवी साहब ने अपनी वीडियो में बताया कि जो ईरानी मॉडल है उसके ऊपर पाकिस्तान जाने का सोच रहा है कि अफगानिस्तान की साइड पर ही बॉर्डर के साथ उधर ही कोई उनको कैंप बना दिए जाएं मुहाजिरीन को, या पाकिस्तान की तरफ मखसूस एरिया में जो है वो कैंप बना दिए जाएं और वहीं तक वो महदूद रहें। इस हवाले से बहरहाल मैं लंबी बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ईसा नकवी साहब इसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यहाँ पर रुक के मैं आपको ये बताऊं कि सुमेरा खान साहबा जो कि अफगानिस्तान के कई विजिट कुछ अरसे में कर चुकी हैं, वो आकर जो बता रही हैं कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से नफरत वहां पर नहीं करते। ये मसला यह है कि हमदुल्ला मोहिब ने सोशल मीडिया पे जो लोग हायर किए हुए हैं, वहां से जो ट्रेंड चलते हैं वो सारे एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। फिर पाकिस्तान को एक ये भी परेशानी है कि वहां पर बदअमनी और जंग की सूरत हाल होगी तो भारत उसका फायदा उठाएगा। पहले भी भारत वहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा है, कर रहा है, तो फिर वहां पर हालात खराब होंगे तो भारत को मौका मिलेगा। तीसरा जो मसला है कि वहां से जो है वो वहां पर हालात खराब होंगे तो जाहिर है यहां पे भी इश्यूज होंगे। यहां पे भी अफगान तालिबान के हामी भी हैं, उनके मुखालफिन भी हैं और 40-50 लाख अफगान मुहाजिरीन भी हैं। फिर वहां से बहुत से लोग जो है वो आ सकते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिस वजह से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का वाशिंगटन पोस्ट का अगर आर्टिकल देखें, उसमें भी इमरान खान साहब ने कहा कि हमने पहले भी जो है वो अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के दहादी बनकर गलती की थी। और उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, पाकिस्तान में सरमायाकारी आना बंद हो गई, पाकिस्तान का टूरिज्म तबाह हो गया, पाकिस्तान का इमेज तबाह हो गया, पाकिस्तान ने 80-85 हज़ार जाने कुर्बान कर दी, इससे कई पाकिस्तानी जो है वो जख्मी हुए। तो इस सारी सूरत हाल में हमें मिला क्या? अमेरिका ने हमें दिया 20 अरब डॉलर और हमने नुकसान कितना किया? 150 अरब डॉलर का। और हमने अपने इमेज भी तबाह कर लिया, अपने मसाइल भी पैदा कर लिए, 50 लाख मुहाजिरीन भी आ गए, पाकिस्तान की जो है वो अंदर मंशियात और ये सारे मामलात और ये सारी चीज़ें भी हो गई, असला और ये बहुत सारे मामलात हैं। तो पाकिस्तान पहले ये भुगत चुका है। अगर माजी में पाकिस्तान ने कुछ गलतियां की भी हैं तो पाकिस्तान अब वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका ऐसा नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान के लोग अफगान तालिबान को इक़्तिदार दे देते हैं, पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ चलेगा, वो जिसको मर्जी इक़्तिदार दे दें, जो भी वहां पे हुकूमत आएगी अफगानिस्तान के लोगों की मर्जी की, उनकी मंशा की, पाकिस्तान उसके साथ चलेगा। पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पर। ना तो पाकिस्तान ये कहता है कि अफगान तालिबान आ जाएं, कब्जा कर लें, इक़्तिदार संभाल लें, ना पाकिस्तान ये कहता है कि अशरफ गनी ही रहे। पाकिस्तान ये कहता है कि जो अफगानिस्तान के लोग जिस हुकूमत को ले आए पाकिस्तान उसी के साथ चलेगा। और इसके लिए आप देखें, आप मुसलसल देखें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्टिव हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुसलसल इंटरव्यूज दे रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप देखें कि DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब और हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर हैं जो मोई यूसुफ साहब हैं, वो भी अमेरिका गए। इससे पहले आप देखें DGISI मुसलसल कहाँ कहाँ विजिट्स कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब। और पूरा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के हक में नहीं है अफगानिस्तान की बदअमनी। अफगानिस्तान में जंग होगी तो पाकिस्तान तो बरह रास्त उसका पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा बॉर्डर है और फिर उनके 40-50 लाख लोग हैं यहाँ पर। और वो अमेरिका जब पाकिस्तान को कहा कि आप बिठाएं अफगान तालिबान को हमारे साथ, पाकिस्तान ने बिठाया। चंद रोज बाद डायरेक्ट जो है वो ट्रंप खुद कॉल्स करने लगे उनको, तो उन्होंने पाकिस्तान की बात कहाँ सुननी थी जिनको ट्रंप खुद कॉल्स कर रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल है। और पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपको बताया कि गजाला नौरीन साहबा ने सारा बताया है, पाकिस्तान ने जो फेंसिंग की है और कितनी ज़बरदस्त पाकिस्तान की फ़ौज ने काम किया है, उसमें हमारे जवानों का खून शामिल है। पाकिस्तान के फ़ौज के जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी थी, फायरिंग होती थी वहाँ पर। इन हालात में पाकिस्तान ने जो है वो सिक्योर किया अपना बॉर्डर। और पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत हाल में है कि पाकिस्तान जो है वो बड़े पैमाने पर वहाँ से जो लोग आते हैं उनको रोक सकता है। बाकी पाकिस्तान इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब हों। बहरहाल देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। इस पर भी कोशिश करूँगा कि वैसे तो इस पर ईसा नकवी साहब, सुमेरा खान साहिबा, गजाला नौरीन साहिबा वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ अगर चीज़ें और मैं भी उसमें जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं अगर आपके साथ शेयर कर सका ज़रूर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हमें नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।